लोकसभा चुनाव 2024 के बाद देश में अब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का शोर है। जिन सीटों पर चुनाव है उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी, वही मिल्कीपुर जिसके विधायक सपा के अवधेश प्रसाद हुआ करते थे। अखिलेश ने अवधेश को लोकसभा चुनाव में उतारा था। सपा प्रमुख की उम्मीदों पर वो खरे उतरे और सांसद बन गए। इस जीत के बाद अवधेश अखिलेश के लिए मिस्टर डिपेंडेबल, अखिलेश के लिए अवधेश वो ट्रॉफी हैं जिन्हें अखिलेश हमेशा अपने साथ रखते हैं और जैसे ही बीजेपी की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है अखिलेश उनको आगे करके भाजपा को करारा जवाब देते हैं। ऐसे में अखिलेश ने अवधेश को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अखिलेश ने अब उन्हें उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर का प्रभारी बना दिया, यानी यहाँ पर सपा की जीत की जिम्मेदारी अब एक बार फिर अवधेश प्रसाद को सौंपी गई। एक और जहां अवधेश प्रसाद पर अखिलेश की उम्मीदों पर फिर से खरा उतरने की बारी है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई, क्योंकि सीएम योगी ने मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी खुद ली। ऐसे में अवधेश प्रसाद और सीएम योगी के बीच लड़ाई ने मिल्कीपुर के मुकाबले को रोमांचक बना डाला। बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो खुद इस सीट पर होने वाले चुनाव के लिए करीब से नजर बनाए। योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा भी कर चुके हैं, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं। उन्होंने यहां पर बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी ले ली। मुख्यमंत्री फैजाबाद की हार को मिल्कीपुर सीट पर जीतकर हिसाब बराबर करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। वो बीजेपी नेताओं को एकजुट होने का मैसेज भी दे चुके हैं। वो इस चुनाव को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों और दलित वोटरों का एक तबका समाजवादी पार्टी में शिफ्ट कर गया था। बीजेपी की कोशिश अब समाजवादी पार्टी के नए वोट बैंक को तोड़ने की, इसीलिए उपचुनाव के लिए नई तरह की रणनीति भी बीजेपी ने तैयार कर ली। पार्टी ने अलग अलग जाति के नेताओं की टोली बनाई। ये टोली उस समाज के वोटरों को अपना बनाएगी। बीजेपी नेताओं की एक कमेटी ऐसी बनाई गई है जो अफसरों से मिलकर लोगों से काम कराएगी। ये कमेटी में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पार्टी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह। उधर अवधेश प्रसाद के लिए भी मिल्कीपुर का उपचुनाव अखिलेश की उम्मीदों पर फिर से खरा उतरने का एक बेहतरीन मौका है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद में जीत के बाद से अवधेश प्रसाद के दम समाजवादी पार्टी 7वें आसमान पर है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक अवधेश प्रसाद को साथ लिए रहते हैं। इस जीत ने सपा में अवधेश का कद इतना बढ़ा दिया है कि वो लोकसभा में अखिलेश के बगल में बैठने लगे। अवधेश के दम पर अखिलेश बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन ये सब बात अब इतिहास हो गई। अब चुनाव नया है, चुनौती नई है। सामने वो बीजेपी है जो और मजबूत होकर उपचुनाव में उतर रही है। मिल्कीपुर के समीकरणों की बात करें तो मिल्कीपुर में लगभग 65,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन, 25,000 क्षत्रिय, 23,000 मुस्लिम, 20,000 चौरसिया, 17,000 बनिया वोटर्स। सुरक्षित सीट होने के कारण सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित बिरादरी से होंगे। कुल मिलाकर मिल्कीपुर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश और देश की राजनीति के लिए सबसे अहम साबित होने वाला है। देखना यह होगा कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद संगठन बनाम सरकार वाली लड़ाई में सरकार की साख बचा पाएंगे, या फिर अवधेश एक बार फिर अखिलेश के तुरुप के इक्के साबित हुए। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।